इसी रूट्स पे अगर आप गाड़ी सीखते हो ना, ऐसे रोड पे अगर गाड़ी सीख के तब जाके आप 4 लेन 6 लेन में आते हो, 8 लेन्स में आते हो, एक अलग ही अंडरस्टैंडिंग आप लेके जाते हो वहाँ पे, जो बहुत काम आता है। और पर्टिकुलरली जितने भी ये छोटे टाउन्स हैं ना, टियर 3 सिटीज़ वगैरह, छोटे स्मॉल एरियाज़ हैं, वहाँ पे ऐसे ही रूट्स हैं। तो आप देखना, उस गांव का अगर कोई ड्राइवर है जो गाड़ी चलाता है, मान लो क्या कहते हैं, कमर्शियल में गाड़ी चलाता है, जो डेली दौड़ते हैं ना, दिन का 250 300 400 किलोमीटर, वो लोग, उनका सेकंड नेचर हो जाता है गाड़ी चलाना, और उनको बस ये दिखता है कि कैसे जल्दी पहुंचना है। तो उनका, वो काफ़ी हाईली स्किल्ड ड्राइवर्स होते हैं, लेकिन यही एक जो गलती करते हैं ना, वो जो इनपुट उनको लेना चाहिए वो नहीं लेते। लेकिन कुछ कुछ ड्राइवर होते हैं उसी को इनपुट ले लेते हैं। जैसे मैं भी इसी से ही आया हूँ, तो मुझे भी बहुत सारे अंडरस्टैंडिंग इसका ऐसे आता है। और एक वो अपने क्या अंकल थे, राजपूत अंकल, हाँ सुनील अंकल, तो उनका भी वही होगा। फिर वो महाकड़ो अंकल, तो ये मैं बचपन से इन्हीं ड्राइवर्स को देखा हूँ ना, तो मेरा अंडरस्टैंडिंग फिर वैसे डेवलप हुआ कि जो बेंचमार्क ड्राइविंग होता है, कहाँ पे कैसे क्या करना चाहिए, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड, और कहाँ से क्या गलती से कैसे सीख सकते हो, तो वो चीज़ मैं फिर धीरे धीरे अपने ड्राइविंग में इनकॉर्पोरेट करते गया। अगर आप यहाँ पे लेन डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हो, सीधी सी बात है, जब आप 4 लेन में जाओगे, 6 लेन में जाओगे, वहाँ तो बिल्कुल नहीं करोगे, ना आप इंडिकेटर दोगे, ना आप कुछ करोगे। वहाँ पे तो आप और गलतियाँ करोगे। यहाँ पे बिना स्कोप के अगर आप रास्ता ढूंढ के निकल जाते हो जहाँ पे स्कोप नहीं है, वहाँ पे तो इतना स्कोप है गलतियाँ करने के कि हाँ, इसलिए बोलते हैं ना, आपका जो गलतियाँ है, अब लाइफ में देखो, ड्राइविंग में देखो, कहीं पे भी देखो, जो चीज़ हम फॉर ग्रांटेड लेके चलते हैं ना, कि उसका हम वैल्यू नहीं करते हैं, तो वो जो गलतियां हैं एक टाइम पे एक्यूमुलेट होगा वो, और एक्यूमुलेट होके एक दिन ऐसे जगह में फंसेगा वो आदमी कि फिर उसका और कोई वे फॉरवर्ड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अभी गलतियां बताता हूँ, जैसे ये सिंगल लेन है, इसमें टर्निंग है, वो जो टर्निंग होता है, गाड़ी जनरली स्पीड रहता है क्योंकि सिंगल लेन तो है, लेकिन रास्ता खाली होता है। तो देख रहे हो कैसे, मतलब सारे सिचुएशन मिला के आपको कैसे गलतियां कराने में मजबूर कर रहे हैं। सिचुएशन कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बोलते हैं हम उसको, ताकि रास्ता खाली है तो अंदर से वो आता है ना, किक आता है कि यार और थोड़ा स्पीड कर लो, स्पीड कर लो, स्पीड कर लो, टाइम बच जाएगा, स्पीड जल्दी पहुंच जाएंगे, तो वो स्पीड कर लेते हैं। जब ऐसे टर्निंग आता है, कैसे टर्न लेते हैं, ऐसे टर्न लेते हैं, ये होता है उनका टर्न, क्योंकि स्पीड कंट्रोल में नहीं होता है और पूरा रोड को कवर करके टर्न लेते हैं। आए दिन कितने सारे मैं ऐसे वीडियो देखता हूँ, बस ऐसे छोटे छोटे गलतियाँ जो आप जाके उनको कन्फ्रंट भी करोगे ना, उनको पता नहीं चलेगा कि उनका गलती था ये, क्योंकि वो उनके ब्लड में बैठ गया है ऐसा ड्राइविंग। तो ये ब्लेम किसको देना चाहिए, ड्राइविंग स्कूल को देना चाहिए या फिर आरटीओ को देना चाहिए जो लाइसेंस इशू करता है, किसको देना चाहिए ये चीज़? दो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सबका है यहाँ पे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारा लाइफ है, तुम्हें ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, और उस चीज़ को वैसे देखना ज़रूरी है। इसलिए वो पीओवी ड्राइविंग उसलिए ज़रूरी है कि आप ये पर्सपेक्टिव से रोड को देखो, जो अलग पर्सपेक्टिव से लोग देखते हैं ना, वो सोचते नहीं है कि इस चीज़ का क्या क्या रिपरकशन हो सकते हैं, क्या इसके इफेक्ट्स आएंगे। ज़्यादातर अनपढ़ नहीं, ये मतलब इंडियन ड्राइविंग इतना ख़राब है, ये कल्चर ही इतना ख़राब हो चुका है अपना। आप देख, आप फॉरेन में देखना, वहाँ पे ड्राइविंग कल्चर काफ़ी अच्छे हैं, वहाँ के लोग यहाँ भी आके चलाएंगे ना, वो बहुत डिसिप्लिनली चलाएंगे। लेकिन हमारा इंडियन ड्राइविंग कल्चर फॉर सम रीज़न, वो एजुकेटेड हो अनएजुकेटेड हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट, फ़र्क ही नहीं पड़ता वो एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है। मैं एजुकेटेड ड्राइवर को गधे जैसे चलाते हुए देखा हूँ, अनएजुकेटेड ड्राइवर को अच्छे से चलाते हुए देखा हूँ। तो क्या बेंचमार्क क्या सेट करोगे कि ऐसा है तो वो अच्छा चलाएगा? अब देखो ना, मेट्रोपॉलिटन्स, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, क्या ड्राइविंग है वहाँ पे? सबसे घटिया ड्राइविंग है।
दो मैं स्टीरियोटाइप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल वहाँ दिखेगा। ठीक है, ये भी एक हो सकता है क्योंकि द मोस्ट पॉपुलस रीजन्स होते हैं, वो जो रीजन्स होते हैं सबसे ज़्यादा डेंसिटी है पॉपुलेशन का, उसलिए इंडियन नेचर ज़्यादा दिखता है। हाँ, ये फैक्ट्स है ना। जैसे हम बोलते हैं मारुति का गाड़ी बकवास है, ठीक है बकवास है, सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट मारुति का गाड़ी होता है। हम क्या देखते हैं, सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होता है। अरे भाई तुम ये भी तो देखो कि सबसे ज़्यादा बिकता भी वही है, जो ज़्यादा बिकेगा, रोड में ज़्यादा दिखेगा, पिटेगा ज़्यादा। तो वो चीज़ है, तो वो पर्सपेक्टिव जानना ज़रूरी है। और डिसिप्लिन अगर आप डे 1 से नहीं हो ना, तो डे एंड में नहीं रहोगे, और वही चीज़ आपको फिर कॉस्ट करेगा। और इसलिए जब मैं एक्सीडेंट्स देखता हूँ, कोई भी एक्सीडेंट जब आता है ना, और वो एक्सीडेंट्स जब देखता हूँ, तो उसमें मैं पहला तो मेरा थॉट प्रोसेस ऐसे होता है कि ऐसा क्या करते जिससे हम ये चीज़ को अवॉइड कर सकते थे एट द ड्राइवर्स एंड, और एनवायरनमेंट के एंड से भी ऐसा क्या हुआ है, और ड्राइवर को खुद से बचाने के लिए वो ड्राइवर ऐसा क्या करता, वो खुद से बच जाता। देखो इसको पता है, अभी इसी का एग्जांपल लो, इतना कवर करके वो आया था, दो इतना ज़्यादा कवर नहीं किया था, लेकिन वो लेन क्रॉस किया था। अभी तुम्हें जब पता है कि तुम एंगल में जा रहे हो, अभी कॉर्नर में जाने ही वाले हो, देन आप चले जाओ, पूरे साइड में चले जाओ, स्पीड है ना, पूरे साइड में चले जाओ, उसके बाद वो आउटर सर्कमफ्रेंस से कॉर्नर लेना चाहिए। वैसा नहीं करेंगे। अभी जैसे देखो, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है, मैं स्पीड रखूंगा और यहाँ से ऐसे कॉर्नर लूंगा, ऐसे ये वाला, ये सामने गाड़ी आ रही है और वहाँ से सामने गाड़ी आएगा। मैं तो काफ़ी मतलब स्पीड भी स्लो किया वहाँ पे, नहीं तो डेमोन्स्ट्रेशन के चक्कर में पता चला। तो करना क्या, अभी कॉर्नर जा रहे हो, छोड़ दो लेन उतना। और मैं तो बोलता हूँ ये एक्सपेक्ट करके चलो कि सामने वाला जो आएगा गलती करेगा, और उस हिसाब से लेन और ज़्यादा छोड़ो। अगर स्पेस है ना, और ज़्यादा छोड़ दो लेन, ताकि जो बोलते हैं ना, क्या एरर, भूल गया मैं, वो एरर होने का भी चांस ना रहे। एक्सपेक्टेड है कि इस लाइन के अंदर से वो गाड़ी मूव करके चला जाएगा, लेकिन इतना एक्सपेक्टेड मत करो, एक्सपेक्ट ये करो कि वो तुम्हारे लेन में चढ़ के जाएगा। और थोड़ा स्पेस है तो और थोड़ा घुस के जाओ। और मैं तो चलाता हूँ ना बचपन से गाड़ी, तो हर जगह ये चीज़ में देखा। फिर जब थोड़े से यंग एज में आप चलाते हो ना गाड़ी, अच्छा भी है बुरा भी है, उसके दोनों साइड से। और ये कोई डिनाई नहीं करेगा, इंडिया में अंडर एज ड्राइविंग सबसे ज़्यादा होता है, और उसमें से दो चीज़ बाहर निकलेगा। एक बहुत अच्छे ड्राइवर आएंगे, अगर जो समझ गए, चीज़ों को एनालिटिकली देखते हैं, क्रिटिकली एनालिसिस करते हैं वो सारी चीज़ें, तो वन ऑफ द बेस्ट ड्राइवर बनेंगे वो। और जो बस गाड़ी मिल गया, यही था ज़िंदगी का सपना, अब तो बस स्पीड चेक करना है कि टॉप स्पीड कितना जाता है, ड्रिफ्टिंग होता है कि नहीं। अगर वैसा वाला हो गया ना, फिर वो भी दो एक्सट्रीम एज में निकलेंगे। और